दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आखिर वो दिन आ गया है जब देश के 3 राज्यों में आज 9 अप्रैल को विधानसभा का चुनाव हो रहा है। केरल, असम और पुडुचेरी। केरल की 140 विधानसभा सीटों पर जो मतदान हो रहा है मित्रों, तो ये चुनाव 2026 का विधानसभा चुनाव केरल के इतिहास में आप कह सकते हैं एक मील का पत्थर है, इसलिए कि 2026 वह पहला चुनाव है मित्रों जब यहां पर लड़ाई त्रिकोणात्मक है। और जो केरल में जो 14 जिले हैं मित्रों, इन 14 जिलों में जो 140 विधानसभा की सीटें हैं, उनमें सबसे प्रमुख, जहां भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, वो जिला है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जिले में मित्रों 14 विधानसभा सीटें हैं, 2 लोकसभा क्षेत्र आता है। एक पहला तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट जहां से शशि थरूर सांसद हैं, और दूसरा लोकसभा सीट है अटिंगल, जहां से कांग्रेस के ही अडूर प्रकाश सांसद है। दोनों लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। आपको पता है कि केरल में 20 लोकसभा क्षेत्र हैं और इनमें 18 लोकसभा सीट पर वर्तमान में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है उसका कब्जा है। लेकिन विधानसभा चुनाव की जब बात आती है मित्रों, तो इन 14 विधानसभा सीटों में 13 पर एलडीएफ का कब्जा है। मतलब लोकसभा सीट दोनों के दोनों कांग्रेस के कब्जे में है। विधानसभा सीट दोनों के विधानसभा सीट 14 में 13 पर सीपीएम का गठबंधन जो है, जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, उसका कब्जा है। लेकिन तिरुवनंतपुरम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 45 वर्षों का एक छत्र राज जो था सीपीएम का, वाम मोर्चे का, उसको तोड़ते हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विजय हासिल किया है। तिरुवनंतपुरम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी के मेयर बीबी राजेश और डिप्टी मेयर आशानाथ जीएस। और ये दोनों भी मित्रों, मैं बताऊं आपको कि 2021 के विधानसभा चुनाव में दोनों उम्मीदवार थे। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार थे दोनों के दोनों मित्रों। तो फिर मैं आज बताऊंगा आपको कि ये 14 जो विधानसभा सीटें हैं, तिरुवनंतपुरम के 7 विधानसभा सीट और अटिंगल के 7 विधानसभा सीट, तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर कैसे, भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वाधिक संभावनाओं वाला जिला है तिरुवनंतपुरम। ये 14 विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो करिश्माई प्रदर्शन कर सकते हैं इस विधानसभा चुनाव में। ठीक है, मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा, विधानसभा की 14 सीटों में एलडीएफ का कब्जा, 13 पर, लोकसभा की दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा। लेकिन एक बात तय है, इन दोनों को अगर किसी ने परेशान किया है तो बीजेपी ने परेशान किया है इस चुनाव में। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं बारी बारी से। सबसे पहले चर्चा करते हैं मित्रों अटिंगल लोकसभा क्षेत्र की उन 7 विधानसभा सीटों के बारे में। पहला विधानसभा सीट है मित्रों अटिंगल विधानसभा सीट। अटिंगल विधानसभा सीट जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। यहां से वर्तमान में मैंने बताया 14 में 13, मतलब केवल एक विधानसभा सीट ऐसी है मित्रों कोवलम, जहां से कांग्रेस पार्टी के एम विंसेंट, ठीक है, वो विधायक हैं। इसके अलावे 13 के 13 विधानसभा सीटों पर, कोवलम के अलावे 13 विधानसभा सीट, ठीक है, उस पर सीपीएम का गठबंधन एलडीएफ का कब्जा है। तो मित्रों हम बात कर रहे थे अटिंगल विधानसभा सीट की। यहां पिछली बार जीते थे ओएस अंबिका, सीपीआईएम के उम्मीदवार। इन्होंने हराया था पी सुधीर, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पी सुधीर दूसरे नंबर पर रहे थे यहां पर, ठीक है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के पी सुधीर का ही मुकाबला फिर से ओएस अंबिका के साथ है। लेकिन तीसरा उम्मीदवार संतोष वर्धन, कांग्रेस पार्टी ने इस बार यूडीएफ ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। पिछली बार यूडीएफ के उम्मीदवार थे एस श्रीधरन, इस बार संतोष वर्धन यहां से यूडीएफ के उम्मीदवार हैं। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पी सुधीर बहुत
मजबूत स्थिति में है। देखते हैं क्या होता है। वर्कला विधानसभा सीट, वर्कला विधानसभा सीट मित्रों वर्तमान में वी जॉय यहां सीपीएम के विधायक हैं। इन्होंने पिछली बार कांग्रेस के उम्मीदवार BRM सफीर को चुनाव में हराया था। यहां पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा चेहरा सीपीआई की बड़ी नेता आप कह सकते हैं स्मिता सुंदरेशन को बीजेपी ने इस बार यहां से चुनाव लड़ाया है। स्मिता सुंदरेशन मुकाबला कर रही है बी जॉय की। वर्कला कहार को कांग्रेस पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार बदल दिया है। इस बार वर्कला कहार को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, लेकिन यहां स्मिता सुंदरेशन काफी बड़ी चुनौती पेश कर रही है। मित्रों तीसरी विधानसभा सीट है चिराइन किजू विधानसभा सीट, जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे गारंटेड सीट, अगर इन तीनों में अगर सबसे सर्वाधिक संभावनाओं वाला अगर विधानसभा सीट है मित्रों तो वो चिराइन किजू है। यहां सुरक्षित रिजर्व सीट है ये। पिछली बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थी आशानाथ GS, जिनको 30,986 वोट मिला था। कांग्रेस के उम्मीदवार थे BS अनूप, जिनको 48,000 वोट मिला था, और जीते थे यहां से वी शशि जो कि इस बार बागी हो गए हैं, सीपीआई के नेता हैं। और इस बार सीपीआई का नया उम्मीदवार है मनोज इदामना सीपीआई के उम्मीदवार है, और रम्या हरिदास को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार BS अनूप के लिए यह सीट लगभग आप मान के चल सकते हैं कि गारंटेड सीट है। इसके बाद मित्रों जो गारंटेड सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए आप कह सकते हैं वो दूसरी सीट बन रही है वामनापुरम में। पिछली बार DK मुरली वर्तमान में सिटिंग MLA है मित्रों, इनको ही इस बार फिर से CPIM ने उम्मीदवार बनाया है। मित्रों आपको मैं बताऊं केरल में CPIM ने अपना उम्मीदवार बहुत ही कम बदला है, ठीक है। तो DK मुरली को CPIM ने उम्मीदवार फिर से बनाया है, और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है मोहम्मद सुधीर शाह S, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव नहीं लड़ रही है, यहां से चुनाव लड़ रही है BDJS, ठीक है, भारतीय धर्म जनसेना, जो कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन पार्टनर है, ठीक है। तो वामनापुरम वो विधानसभा सीट है जहां पर कि इस बार भारतीय जनता एनडीए के लिए अच्छी संभावना बन रही है मित्रों। इसके अलावा जो विधानसभा सीट है जहां से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं PK कृष्णदास, कट्टाकारा विधानसभा सीट से IB सतीश CPIM के जीते हुए सिटिंग MLA हैं। फिर से CPIM ने उन्हीं को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस पार्टी ने MR बैजू को उम्मीदवार बनाया है, और बीजेपी के उम्मीदवार पिछली बार की तरह ही PK कृष्णदास हैं। यहां भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कट्टाकारा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी उम्मीद है। जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ था मित्रों, उसमें लोकसभा चुनाव में चूंकि अटिंगल में लोकसभा चुनाव में मुकाबला था अडूर प्रकाश, जो कांग्रेस के सिटिंग MP हैं, उनका मुकाबला था भारतीय जनता पार्टी के वी मुरलीधरन से, जो कि केंद्रीय मंत्री थे। वी मुरलीधरन जो विदेश राज्य मंत्री थे उनसे, ठीक है। तो इन वी मुरलीधरन को इस कट्टाकारा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने लीड लिया था, अडूर प्रकाश पीछे रह गए थे, ठीक है। तो इसीलिए कट्टाकारा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं PK कृष्णदास, इनके लिए बड़ी संभावना है। उसके अलावा मित्रों है अरुविक्कारा विधानसभा सीट। ये विधानसभा सीट मित्रों ऐसा है जहां भारतीय जनता पार्टी के जीतने की संभावना बहुत ही कम है। यहां इस बार भी LDF की जीतने की संभावना सबसे ज्यादा बन रही है। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना नया उम्मीदवार दिया है विवेक गोपन, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही उनका मुकाबला है G स्टीफन, जो CPIM के सिटिंग कैंडिडेट है। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है, BS शिव कुमार को उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार KS सबरीनाथन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, इस बार कांग्रेस ने BS शिव कुमार को उम्मीदवार बनाया है। मित्रों अगला विधानसभा सीट है नेदू मांगड विधानसभा सीट से GR अनिल CPI के सिटिंग MLA हैं। यहां पर उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार PS प्रशांत को चुनाव हराया था पिछली बार। इस बार भी
सीपीआई ने जीआर अनिल को ही टिकट दिया है, लेकिन यूडीएफ ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। मीनांकल कुमार को यूडीएफ ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं एनडीए के उम्मीदवार हैं युवराज गोकुल, और यहां एसडीपीआई के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं, ए बदरुद्दीन। ये वो विधानसभा सीट है मित्रों जहां पर कि मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। ठीक है, यहां जो है अच्छी खासी आबादी है मुसलमानों की भी। ठीक है, अब देखना है कि ये सीट थोड़ा सा टफ है। यहां पर भी आप कह सकते हैं कि अगर वहां स्थिति वही होती है कि अगर हिंदू बटा तो कांग्रेस जीती, हिंदू नहीं बटेगा तो सिर्फ कोई एक ही जीतेगा, बीजेपी या सीपीआई। अगर हिंदू बटा तो कांग्रेस जीतेगी। ठीक है, इस बात की गारंटी है यहां पर मित्रों। ठीक है, इसके अलावा अगला विधानसभा सीट है मित्रों चिराइन किजू, सॉरी इसके बारे में बता चुका। तो तब ये अटिंगल के बाद अब हम चलते हैं तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट में भी 7 विधानसभा की सीटें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेमोम विधानसभा सीट की। नेमोम वो विधानसभा सीट है मित्रों जहां भारतीय जनता पार्टी ने केरल विधानसभा में पहली बार खाता खोला था 2016 में, जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ओ राजगोपालन पहली बार चुनाव जीतकर केरल के विधानसभा में पहुंचे थे। फिर 2021 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वहां से कुम्मनम राजशेखरन जो कि गवर्नर है इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, तो उनको इस बार उनकी सीट बदल दी गई है और राजशेखरन की। इस बार यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है राजीव चंद्रशेखर जो कि प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के। तो राजीव चंद्रशेखर लड़ रहे हैं नेमोम विधानसभा सीट से। और ये विधानसभा सीट मित्रों फिर एक बार मैं बता रहा हूं, ये विधानसभा सीट वो है जो कि तिरुवनंतपुरम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आता है, जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। पिछले लोकसभा चुनाव में राजीव चंद्रशेखर ने इस विधानसभा सीट पर शशि थरूर को हराया था। ठीक है, तो इसीलिए इस सीट पर राजीव चंद्रशेखर के जीतने की पूरी संभावना है। नेमोम विधानसभा सीट पर पिछली बार पी शिवनकुट्टी ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 4000 वोट से लगभग हराने में कामयाबी पाई थी। ठीक है, लगभग 3900 कुछ वोट से हारे थे। और यहां कांग्रेस पार्टी के मुरलीधरन जो कि पूर्व सांसद है मित्रों, के मुरलीधरन जो इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं वट्टीयूर काबू से, के करुणाकरन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके पुत्र हैं। ठीक है, के मुरलीधरन सांसद रह चुके हैं और ये तीसरे नंबर पर थे। बीजेपी के उम्मीदवार कुम्मनम राजशेखरन सेकंड पोजीशन पर थे। सीपीआईएम के पी शिवनकुट्टी चुनाव जीते थे। इस बार कांग्रेस पार्टी ने के मुरलीधरन लड़ रहे हैं वट्टीयूर काबू विधानसभा सीट से। और इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने नेमोम में के एस सबरी नंदन को उम्मीदवार बनाया है। वट्टीयूर काबू विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी संभावना वाला सीट है मित्रों। यहां से लड़ रही हैं आर श्रीलेखा। आर श्रीलेखा वो उम्मीदवार है मित्रों जो अभी जो 4 महीना पहले तिरुवनंतपुरम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर भारतीय जनता पार्टी का जब कब्जा हुआ, मेयर बने बीबी राजेश, डिप्टी मेयर बनी आशानाथ जीएस। तो चर्चा थी कि आर श्रीलेखा जो कि केरल में पहली महिला आईपीएस हैं और पहली महिला डीजीपी बनी केरल की। तो आर श्रीलेखा मेयर नहीं बन सकी, लेकिन आर श्रीलेखा को भारतीय जनता पार्टी ने उसी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया, वट्टीयूर काबू विधानसभा सीट से, जहां से तिरुवनंतपुरम के मेयर बीबी राजेश पिछला चुनाव हार गए थे। और इस बार त्रिकोणात्मक मुकाबला है। बी शिवनकुट्टी जो कि सिटिंग एमएलए हैं सीपीआईएम के मुरलीधरन कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वट्टीयूर काबू में। ठीक है, और आर श्रीलेखा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। आर श्रीलेखा के लिए यह सीट नेमोम, वट्टीयूर काबू और उसके बाद तिरुवनंतपुरम, ये सब सीटें मित्रों गारंटेड सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस बार तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं कर्मना जयन। ठीक है, कर्मना जयन पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के जी कृष्ण कुमार लड़े थे इस विधानसभा सीट पर, तीसरे नंबर पर आए थे, 34,996 वोट मिला था। लेकिन इस बार बीजेपी ने यहां से उम्मीदवार बदल दिया है। कर्मना जयन जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, तिरुवनंतपुरम के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, इस बार सुधीर कर्मना जो कि एलडीएफ के उम्मीदवार हैं यहां से
पिछली बार एंटनी राजू चुनाव जीते थे तिरुवनंतपुरम विधानसभा सीट से सीपीआईएम के। इस बार उनका टिकट कट गया है। कांग्रेस पार्टी ने भी उम्मीदवार बदल दिया है इस बार, ठीक है। वीएस शिव कुमार के बदले में कांग्रेस पार्टी ने भी सीपी जॉन को यहां उम्मीदवार बनाया है मित्रों। और इस बार इस विधानसभा सीट पर भी कर्मना जयन की स्थिति काफी मजबूत है। इसके अलावा परसला विधानसभा सीट है मित्रों, जहां से पिछली बार कर्मना जयन चुनाव लड़े थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गिरीश नैयर उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला सिटिंग एमएलए सीके हरेंद्रन जो कि सीपीआईएम के हैं उनसे मुकाबला होना है। पिछले बार संजीता रसेल कांग्रेस की उम्मीदवार थी। इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है, नैतिन कारा सानल को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस पार्टी ने। यहां भी त्रिकोणात्मक मुकाबला है, लेकिन मुकाबला सीधा है यहां पर सीके हरेंद्रन और भारतीय जनता पार्टी के गिरीश नैयर के बीच, ठीक है। इसके अलावा अगला विधानसभा सीट है मित्रों, अगला विधानसभा सीट है कोवलम। कोवलम विधानसभा सीट एकमात्र विधानसभा सीट है जहां पिछली बार कांग्रेस जीती थी। इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने यहां से एम विंसेंट सिटिंग एमएलए को उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार एन नाइट यहां से क्रिश्चियन बहुल विधानसभा सीट है मित्रों। यहां पिछली बार जनता दल सेकुलर देवगौड़ा की पार्टी के उम्मीदवार लड़े थे चुनाव, सेकंड नंबर पर आए थे एन नाडर, ठीक है। इस बार भी यहां पर एम विंसेंट का मुकाबला एलडीएफ के उम्मीदवार भगत रुफुस से है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं यहां पर टीएन सुरेश। तो बीजेपी ने भी उम्मीदवार बदला है यहां। इसके अलावा मित्रों जो विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतने की गारंटी है वो विधानसभा सीट है तिरुवनंतपुरम जिले का तिरुवनंतपुरम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कझाकोट्टम विधानसभा सीट। कझाकोट्टम विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा भी फंसी हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन जो पिछली बार अटिंगल लोकसभा सीट से चुनाव हार गए थे अडूर प्रकाश से, वो इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं कझाकोट्टम विधानसभा सीट से। वहां सिटिंग एमएलए हैं करकमपल्ली सुरेंद्रन सीपीआईएम के। इस बार करकमपल्ली सुरेंद्रन का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के वी मुरलीधरन से। पिछली बार इस विधानसभा सीट पर लड़ी थी शोभा सुरेंद्रन भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार जो इस बार पलक्कड़ से चुनाव लड़ रही है, ठीक है। और यहां कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार एसएस लाल थे जो तीसरे नंबर पर आए थे। बीजेपी के उम्मीदवार शोभा सुरेंद्रन दूसरे नंबर पर थी। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है मित्रों, इसमें इस लोकसभा क्षेत्र इस विधानसभा सीट पर बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर ने शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को पीछे छोड़ दिया था, मतलब बीजेपी को लीड मिली थी। इसके अलावा विधानसभा सीट है मित्रों वामनपुरम, ठीक है, वामनपुरम सॉरी हाँ यस। तो ये 7 विधानसभा सीटें हैं मित्रों जो कि तिरुवनंतपुरम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये 14 विधानसभा सीटों में 9 विधानसभा सीटें ऐसी हैं मित्रों जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी के जीतने की पूरी संभावना है और सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का 9 विधानसभा सीटों पर एलडीएफ के साथ है। एलडीएफ के साथ है 9 विधानसभा सीटों पर। और मैं बता सकता हूं मित्रों 5 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में नहीं है। वहां सीधा मुकाबला एलडीएफ और यूडीएफ के बीच है, लेकिन एलडीएफ का पलड़ा भारी है। एलडीएफ का पलड़ा भारी है। जहां भारतीय जनता पार्टी मुकाबले से बाहर है वहां एलडीएफ का पलड़ा भारी है, वहां कम्युनिस्टों का पलड़ा भारी है। तो ये वो 14 विधानसभा सीटें हैं मित्रों तिरुवनंतपुरम का, जिसमें 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी संभावना है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मित्रों और अन्य विधानसभा सीटों के बारे में जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी संभावना है। फिर उसके बाद हम टोटल बात करेंगे कि केरल में कहां कहां कौन सी क्या स्थिति रही आज मतदान के बाद। मित्रों आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।